आज का टॉपिक है व्हाट इज़ स्टॉक, शेयर्स। तो जब भी हम ये दो चीज़ों का नाम सुनते हैं, स्टॉक और शेयर, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टॉक क्या है और शेयर क्या है। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करते हैं कि स्टॉक एंड शेयर दोनों एक ही चीज़ होते हैं, बस नाम अलग अलग है। जैसे कि आलू, फटेटो, नाम अलग है, चीज़ एक ही है। बोलते हैं कि मैंने एक कंपनी का स्टॉक खरीदा है, तो उसका मतलब होता है कि मैंने एक कंपनी के अंदर एक हिस्सेदारी खरीदी है। स्टॉक खरीदने का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ के अंदर एक हिस्सेदारी खरीदी है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका एक दोस्त है, ठीक है, उसको एक कार लेनी है। उस कार की कीमत है 5 लाख रुपए। अगर वो इंसान, एक अकेला आदमी, उस एक काम को कर रहा है जिसकी कॉस्ट 5 लाख है, और आपके दोस्त का प्लान है कि इस कार को वो एक कंपनी में लगाएगा जिससे एक रेवेन्यू, एक इनकम बढ़े उसके लिए। आप भी चाहते हैं कि आपको भी यही चीज़ करनी है, बट अब या तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप भी एक अलग कार खरीदें और एक अलग बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें, अपनी कार को अलग लगा दें, इसके मालिक आप अकेले रहेंगे, बट टोटल चीज़ में आपके 5 लाख रुपीज़ कम से कम लगेंगे। ठीक है, बट अब आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप क्या कर, बट आपको इन्वेस्ट भी करना है, तो आप इस प्लान को छोड़ के आप क्या करेंगे, आप अपने दोस्त के साथ ही ऐड हो जाएंगे और आप उससे पूछेंगे कि भाई अब 2 आदमी हो गए और एक काम को 5 लाख रुपए लग रहे हैं, तो अब आपने 2.5 लाख दे दिए और इसने 2.5 लाख दे दिए आपके दोस्त ने, और आपने एक कार ले ली। अब इसमें जो पार्टनरशिप हो गई वो 50-50% की होगी। 50% पैसा आपने दिया, 50% पैसा इसने दिया, तो जो भी इनकम होगी उस इनकम का 50% आप रखेंगे, 50% आपका दोस्त रखेगा। सिंपल। तो शेयर एंड स्टॉक का यही मतलब होता है कि एक बिजनेस के अंदर एक हिस्सेदारी बाय कर लेना। अब ये तो एक छोटे लेवल का एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और डीप समझ में आएगा। मान लेते हैं आप एक सैलरीड पर्सन है, ठीक है, आपने कुछ टाइम जॉब की, आपके पास एक एक्स अमाउंट, एक सेविंग्स हो गई। मान लेते हैं लेट्स से कि आपने 2-3 लाख रुपए सेविंग्स कर लिए। आप जॉब कर रहे हैं, वो तो चली रही है, बट आप चाहते हैं कि आप इस जॉब के साथ एक और कोई अदर बिजनेस चालू करें। ठीक है, वो अदर बिजनेस जो भी आपका मन हो, जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो अब एक बिज़नेस को ओपन करने के लिए क्या क्या चाहिएगा हमें? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस बिज़नेस को ओपन करने में टोटल कितनी कॉस्टिंग लगेगी। अब जितनी आपकी सेविंग्स है, ज़रूरी तो नहीं कि उसी सेविंग्स में ये खुल जाए। मान लेते हैं एक बिज़नेस का सेटअप करने में कम से कम 10 लाख लगेंगे और आपके पास सिर्फ 3 ही लाख सेविंग्स है, तो बाकी के 7 लाख कहाँ से लाओगे आप? ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हैं कि एक बिज़नेस को चालू करने के लिए हमें, लेट्स से मान लेते हैं कि सबसे पहले आप एक ज़मीन को रेंट पे लेंगे। ठीक है, ज़मीन लेंगे, उसके बाद एक ऑफिस के लिए सेटअप करेंगे, उसमें स्टाफ रखेंगे। स्टाफ, फिर जो भी उस ऑफिस में वर्क करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, जो भी एक्सपेंस होगा, तो आप ये सब करेंगे। प्लस अब ये सब करने के दौरान आपकी जॉब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप ये दोनों चीज़ें एक साथ बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन अब आप नहीं चाहते कि आप अपनी जॉब शिफ्ट करें, आप अपनी जॉब छोड़ें, आपको जॉब करनी है। आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि टीम कैसे करते हैं, सब चीज़ें कैसे हम चालू करेंगे, कहाँ ज़मीन लेंगे, कुछ नहीं पता आपको। तो आप क्या करेंगे उस सिनेरियो में कि जो भी आपके पास एक अमाउंट होगा, आप उस अमाउंट को जिस भी बिज़नेस में आप इंटरेस्टेड है, जैसे मान लेते हैं आपको आईटी कंपनी में इंटरेस्ट है, आपको आईटी कंपनी खोलनी थी, बट आपके पास इतना फंड नहीं है कि एक आप नई आईटी कंपनी खोल सके, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, तो आप किसी अच्छी कंपनी, आप कोई भी कंपनी देखो जो ऑलरेडी आईटी मार्केट में बिजनेस कर रही है, और आपने उस कंपनी को देखा, उसके फंडामेंटल्स पढ़े, आपको अच्छा लगा, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, सर्विस अच्छी दे रही है, सब चीज़ आपने चेक की, और चेक करने के बाद आपने अपने 5 लाख रुपए इस कंपनी में शेयर्स खरीद लिए। चाहे फ़र्क नहीं पड़ता, ये कंपनी बेशक 1000 करोड़ की वैल्यूएशन रखती हो, ये कंपनी आज की डेट में 1000 करोड़ की वैल्यू रखती हो, आपने सिर्फ 5 लाख रुपए देकर इस कंपनी के अंदर अपना एक हिस्सेदारी खरीद ली, एक पार्ट बन गए हो आप इस कंपनी का, सिर्फ इस अमाउंट में। ठीक है, तो आप चाहें तो इस 5 लाख को या तो टोटल एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप और कंपनियां शॉर्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको ये 3 आईटीज़ कंपनी अच्छी लगी है, मान लेते हैं,
तो ज़रूरी नहीं है आपको 5 लाख रुपए एक ही कंपनी में डालने, आप तीनों में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हो। तो अब मान आपने सेम ही अमाउंट में 3 कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद ली है, तो इसीलिए हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सवाल यही है कि हमें ज़रूरत क्या है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की। तो ये में या तो आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो प्रॉपर, जैसे भी खुलता है, जो भी आपको खोलना है, जिस भी फील्ड में आपको अच्छा लगे, या उसी फील्ड में जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में ऑलरेडी कोई कंपनी बिजनेस कर रही है और आपको दिख रहा है कि ग्रोथ हो रही है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जब कंपनी खुली थी तो वो धीरे 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 जो भी अपना ग्रोथ कर रही है, तो उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। प्लस जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी आपका पैसा भी ग्रो करेगा और आपकी सैलरी तो आ रही है। ना ही आपको इस कंपनी में जाकर ये देखना है कि कैसे कौन वर्कर किसको निकालना है, किसको डालना है, क्या बिजनेस कैसा चल रहा है, कुछ नहीं करना। आपको बस टाइम टू टाइम फंडामेंटल्स पढ़ते रहने कंपनी के, कंपनी कैसा काम कर रही है, प्रॉफिट कर रही है। आपको अपनी जॉब पे कोई इम्पेक्ट नहीं देना है, आपकी जॉब जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। प्लस शेयर्स के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट तो चाहिए ही होता है कि अगर आपको एक छोटा मोटा भी कोई ऑफिस खोलना है तो उस ऑफिस खोलने का भी कॉस्टिंग कम से कम 2-3 लाख रुपए आएगी। अगर आपको सिर्फ कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस खोलना है तो उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट होता है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ही आपको इतना पैसा तो देना पड़ेगा ही। लेकिन किसी भी बड़ी कंपनी में शेयर्स बाय करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 लाख के ही शेयर बाय करने। अगर किसी कंपनी के शेयर का प्राइस 200 रुपये चल रहा है, लेट्स से मान लेते हैं, तो आप 200 रुपये से भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। जैसे जैसे आपके पास सेविंग्स और आती रहे आप इसको ऐड करते जा सकते हैं, अपनी क्वांटिटीज़ बढ़ाते जा सकते हैं इस कंपनी में। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास, अब मान लेते हैं, देखिए जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपको एक बिज़नेस सेटअप करना है। आपने 10 लाख में एक बिज़नेस सेट कर लिया, ठीक है, एक बिज़नेस को सेट कर लिया। अब इस बिज़नेस के ऊपर ही आप टिके हुए हैं कि अगर ये बढ़ेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ये डाउन जाएगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट डाउन जाएगी। बिल्कुल सही। बट शेयर्स में क्या होता है कि मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं और आपने आपने 10 कंपनीज के अंदर एक लाख रुपए लगा दिए। हो सकता है 2 कंपनी आपको घाटा दे दे, बट अगर 8 कंपनी ने प्रॉफिट दे दिया तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहोगे। तो ये फ़ायदा होता है शेयर्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया, कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें सिर्फ यही था कि हम स्टॉक्स में क्यों, पहले तो स्टॉक्स क्या होते हैं, दूसरा स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, ठीक है।